आंगनबाड़ी आशा बहनों की अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हर महत्वपूर्ण जानकारी हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुंचाते हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए आई बेहद बड़ी खुशखबरी। सरकार ने वेतन बढ़ोतरी को लेकर किया बड़ा ऐलान। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के वेतन में होगी भारी बढ़ोतरी। जी हां दोस्तों, हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। अब 3 राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में भारी बढ़ोतरी होगी। 3 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर वेतन बढ़ाकर के 20,000 रुपये से भी ज़्यादा कर दिया गया है। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल आपको देंगे। तो आप कौन से राज्य से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं आप कमेंट करके बताएं, ताकि आपके राज्य की जो भी जानकारी आए वो हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुँचा सकें। हाई कोर्ट ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का वेतन बढ़ाने का दिया आदेश। कार्यकर्ता को 24,000 से ज़्यादा जबकि सहायिकाओं को 20,000 रुपये से ज़्यादा वेतन मिलेगा। 3 राज्यों में ये वेतन बढ़ाया गया है। उच्च न्यायालय ने राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं को दिए जाने वाले न्यूनतम मासिक वेतन को बढ़ाकर के 24,000 रुपये से ज़्यादा कर दिया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन 10,000 रुपये से बढ़ाकर के 24,800 रुपये और सहायिका का वेतन 5500 रुपये से बढ़ाकर के 20,300 रुपये से ज़्यादा किया गया है। बढ़ा हुआ वेतन 1 अप्रैल 2025 से लागू माना जाएगा। यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर के अब तक का जो वेतन है वो एरियर के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकार की तरफ से प्रदान किया जाएगा। न्यायमूर्ति एस सुपैया और न्यायमूर्ति RT वचानी की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य सरकार को संयुक्त रूप से या विशेष रूप से राज्य सरकारों को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम मासिक वेतन देने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि नए वेतन का बकाया आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 24,800 रुपये और सहायिकाओं को 20,300 रुपये 1 अप्रैल 2025 से उन्हें दिया जाएगा। यानी बहनों, 1 अप्रैल 2025 से लेकर के अक्टूबर 2025 तक का जो वेतन है वो आपको सरकार की तरफ से जो है वो यहाँ पर एरियर के रूप में प्रदान किया जाएगा। न्यायाधीशों ने पहले के एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने मामले में संबंधित रिट याचिकाओं को दायर करने से पहले के 3 वर्षों के लिए पूर्णव्यापी रूप से वेतन प्रदान करने का आदेश दिया था। यदि इसे लागू किया जाता है तो डिवीजन बेंच ने कहा कि यह राज्य के वित्तीय बोझ को काफ़ी हद तक और पूर्वव्यापी रूप से बढ़ा देगा। अपने आदेश में हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि कर्तव्यों की प्रकृति और नियुक्ति के तरीके पर विचार करते हुए AWW और AWH न्यूनतम और उचित मजदूरी से कम वेतन जीवन निर्वाह मजदूरी के हकदार हैं, ताकि सभी भौतिक चीज़ों के साथ अपने परिवारों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। ये विडंबना है कि आंगनबाड़ी वर्कर और आंगनबाड़ी हेल्पर को गर्भवती, स्तनपान कराने वाली माताओं, नाबालिगों के स्वास्थ्य और शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, उचित पारिश्रम के अभाव में सम्मान और सम्मान के साथ जीवन जीने से वंचित हैं। इसलिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को जीवन निर्वाह मजदूरी से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया राज्य सरकार को कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों, इस फैसले का जो असर है वो देश के अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा। इसने कहा कि उपरोक्त मजदूरी केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा घोषित किए जाने वाले आगे के संशोधनों के अधीन होगी। अदालत ने कहा कि वर्तमान निर्देश गुजरात राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं पर लागू होगा। जिन्होंने इस अदालत का दरवाज़ा नहीं खटखटाया है उन्हें उच्च न्यायालय से समान आदेश प्राप्त करने के लिए रिट याचिका दायर करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यह भी कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने भर्ती के लिए योग्यता के साथ साथ कर्तव्यों और वेतन की प्रकृति और जिम्मेदारियों के संदर्भ में किसी अन्य श्रेणी 3 और श्रेणी 4 के पदों के साथ अपने काम की समानता साबित नहीं की है। 2 अगस्त 2024 को पारित अपने आदेश में हाई कोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने निर्देश दिया था कि आंगनबाड़ी वर्कर और कार्यकर्ता और सहायिकाओं को सरकार के सिविल पदों पर नियमित रूप से चयनित कर्मचारियों के बराबर माना जाए। अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों को सरकारी सेवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पदों के अवशोषण के लिए एक नीति बनाने और परिणामी नियमितीकरण लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया था। तो दोस्तों, अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन 24,800 रुपये और सहायिका का वेतन 20,300 रुपये कर दिया गया है और ये बढ़ा हुआ वेतन जो है वो गुजरात राज्य में लागू किया गया है। कई याचिकाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने अपनी सेवा नियमित करने की मांग की थी और अदालत से यह घोषित करने का आग्रह किया था कि उन्हें दिया जाने वाला मानदेय संविधान के अनुच्छेद 14, 16, 21 और 23 का उल्लंघन है। गुजरात सरकार के अन्य विभागों के अंशकालिक कर्मचारियों के समान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को न्यूनतम वेतन देने का निर्देश देने की मांग की गई थी और अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है वो सरकार की तरफ से गुजरात राज्य में बढ़ा दिया गया। इसके साथ ही एक और राज्य है जहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों का वेतन बढ़ा है, वो राज्य है राजस्थान। जी हाँ, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भजन लाल सरकार ने दी बड़ी सौगात, बढ़ेगा मानदेय। राजस्थान की भजन लाल सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को राहत देते हुए उनके मानदेय में 10% बढ़ोतरी का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में महिला अधिकारियों और निदेशालयों की मौजूदगी में विभाग की योजनाओं, बजट घोषणाओं और उनकी प्रगति पर विस्तृत चर्चा हुई। दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कल्याण और महिला एवं बाल विकास योजनाओं को गति देने के लिए कई अहम निर्देश दिए। बैठक में कहा गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। बैठक में आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 3688 भवनों की मरम्मत के लिए समग्र शिक्षा अभियान के साथ समन्वय स्थापित करने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा अमृत आहार योजना के तहत सेम बच्चों को सप्ताह में 5 दिन वितरित होने वाले दूध की मात्रा बढ़ाने और न्यूट्रिक किट योजना के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना में राजस्थान के शीर्ष प्रदर्शन की सराहना की, जिसमें राज्य ने देश में अपना पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने पोषण ट्रैकर, हाई प्रोफाइल आंगनबाड़ी सखी केंद्र, उड़ान योजना, नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, कौशल समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जैसे कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की और उनके समयबद्ध क्रियान्वयन में निर्देश दिए। दिया कुमारी ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया। उन्होंने केंद्रों में शौचालय निर्माण और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने को कहा। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का यहाँ पर जो वेतन है वो भी बढ़ाया गया है। तो आंगनबाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। देश के कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ाया गया है, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा जो राहत है वो यहाँ पर मिल सकेगी। तो कौन कौन से राज्य में कितना वेतन बढ़ेगा, इस वीडियो में आगे हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। तो आप कौन से राज्य से हैं, अपने राज्य और ज़िले का नाम लिख के कमेंट करिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं की हर महत्वपूर्ण जानकारी और ताज़ा खबरें आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी आप ज़रूर कर दीजिएगा। आपका बेहद ज़्यादा धन्यवाद।